हेलो एंड वेलकम। आज इस लेसन नंबर 10 में हम कॉजेटिव वर्ब्स की चर्चा करेंगे। कॉजेटिव वर्ब्स वो क्रियाएं होती है जो इनका प्रयोग कब करते हैं, जब आप कोई एक्शन खुद नहीं करते हैं बल्कि उस एक्शन को किसी और से करवाते हैं। इंग्लिश में इसको यूँ कहा जाता है कि व्हेन वी कॉज एन एक्शन टू हैपन, व्हेन वी कॉज एन एक्शन टू टेक प्लेस, तब एक सीवी का प्रयोग होता है। ग्रामर की भाषा में उलझने की बजाय मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सीवी का प्रयोग कब करते हैं, पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग कब करते हैं। देखिए, मैं फ़ोटोकॉपी कर रहा हूँ, मैं फ़ोटोकॉपी करवा रहा हूँ। मैं यह पार्सल भेज रहा हूँ, मैं यह पार्सल भिजवा रहा हूँ। मैं यह कार्य कर रहा हूँ, मैं यह कार्य करवा रहा हूँ। एजेंसी मामले का परीक्षण कर रही है, सरकार मामले का परीक्षण करवा रही है। तो आपने देखा कि ये दूसरे जो सेंटेंसेज है, सेकंड सेट ऑफ सेंटेंसेज है, इसमें आप खुद काम नहीं कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं। तो जब किसी एक्शन को, किसी भी क्रिया को या किसी भी कार्रवाई को आप खुद ना करके कोई मीडियम अडॉप्ट करते हैं उसको करवाने का, उस वक़्त उन सब में एक सीवी लगती है, पॉजिटिव वर्ब लगती है। तो आज हम इस लेसन नंबर 10 में सीवी की चर्चा करेंगे, पॉजिटिव वर्ब की चर्चा करेंगे। इंग्लिश में 3 सीवीज होती हैं, गेट, मेक और हैव। गेट, GET, गेट, मेक और हैव। हैव एज ए सीवी भी यूज होती है, हैव एज सहायक क्रिया भी यूज होती है, तो हैव एज ए पॉजिटिव वर्ब भी यूज होती है। इन सब के हम अलग अलग यूजेज अलग अलग वीडियोज़ में देखेंगे, लेकिन आज गेट का प्रयोग देखेंगे कि गेट का प्रयोग कैसे किया जाता है एज ए पॉजिटिव वर्ब। देखिए, मैं फिर से एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं खाना बनवा रहा हूँ। मैं कपड़े धोता हूँ, मैं कपड़े धुलवा रहा हूँ। मैं फॉर्म जमा कर रहा हूँ। ये जिसको भी आप फॉर्म जमा करा रहे हैं वो तो ये कहेगा मैं फॉर्म जमा कर रहा हूँ, आप क्या कहेंगे, मैं फॉर्म जमा करवा रहा हूँ। मैं अपने खून की जांच करवा रहा हूँ। मैं अपना BP चेक करवा रहा हूँ। आप खुद थोड़ी कर रहे हैं, कोई डॉक्टर कर रहा है, किसी के माध्यम से आप ये काम करवाते हैं। तो जब आप किसी दूसरी एजेंसी से अपना काम करवाते हैं, किसी दूसरे एक्टर से आप अपना काम करवाते हैं, किसी दूसरे पर्सन से आप अपना काम करवाते हैं, तब एक सीवी लगती है, वो गेट होती है। ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जिस वाक्य में सीवी का प्रयोग हो गया है, यानी कि गेट का प्रयोग हो गया है, मेक का प्रयोग हो गया है या हैव का प्रयोग हो गया है, वहाँ मेन वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है। मेन वर्ब फिर थर्ड फॉर्म में रहती है। और टेंस के अकॉर्डिंगली जो हमें वाक्य में परिवर्तन करने होते हैं वो पॉजिटिव वर्ब में ही चेंज करेंगे। आपने जैसे किसी वाक्य में पॉजिटिव वर्ब यूज़ की है तो वो पॉजिटिव वर्ब ही अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती रहेगी। जैसे आपका मान लो टेंस, आपका वाक्य पॉजिटिव वर्ब वाला है, ठीक है, और टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो अब आप मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे हमेशा, चाहे भले प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चाहे पास्ट कंटिन्यूस है, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस है। सीवी जब भी किसी वाक्य में प्रयोग हो जाती है तो मुख्य क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है। और जो टेंस के अकॉर्डिंगली हमें जो चेंज करना होता है वो सिर्फ सीवी में करेंगे। यानी कि आज हम गेट का प्रयोग सीख रहे हैं तो हम गेट में चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो गेट का गेटिंग हो जाएगा, अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो वॉज गेटिंग हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस तो इज़ गेटिंग हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस है तो वॉज वर गेटिंग हो जाएगा। इसी तरह से अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़, हैव प्लस गॉट, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है। पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस गॉट, फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव, शैल हैव प्लस गॉट। तो गेट के रूप बदलते रहेंगे, कभी वो गेट्स हो जाएगा, कभी गेटिंग हो जाएगा, कभी गॉट हो जाएगा, कभी विल गेट होगा, फ्यूचर होगा। तो फॉर्म किसके बदलेंगे, गेट के। मेन वर्ब किस में रहेगी, थर्ड फॉर्म में रहेगी। अब अपन वाक्य करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये वाक्य मैं अक्सर बताया करता हूँ इसलिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मैं पार्सल भेज रहा हूँ, क्या इस वाक्य में सीवी लगेगी, या जो मैं अगला वाक्य बोल रहा हूँ उसमें सीवी लगेगी।
मैं पार्सल भिजवा रहा हूँ। सेकंड वाक्य में CV लगेगी, गेट का प्रयोग होगा, क्योंकि आप कोरियर से भिजवाएंगे या किसी और एजेंसी से भिजवाएंगे तो वो गेट का प्रयोग वहाँ होगा, वहाँ CV लगेगी। तो मैं पार्सल भेज रहा हूँ, आई एम सेंडिंग पार्सल, लेकिन मैं पार्सल भिजवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब टेंस के अकॉर्डिंगली क्या चेंज करनी है, CV को। तो आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग, क्या गेटिंग, पार्सल। तो आई एम गेटिंग द पार्सल सेंट, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट। अब अगर आप कहते हैं कि मैं कुरियर से भिजवा रहा हूँ तो आप ये कहेंगे आई एम गेटिंग द पार्सल सेंट बाय अ कुरियर। मैंने कुरियर से पार्सल भेज दिया है, भिजवाया नहीं है, भेज दिया है। तो हम ये कहेंगे आई हैव सेंट द पार्सल बाय अ कुरियर। लेकिन आप कहते हैं मैंने कुरियर से पार्सल भिजवा दिया है, भिजवा दिया है, आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। फॉर्म किसकी बदलेंगे, गेट की बदलेंगे। तो आई हैव गॉट द पार्सल सेंट बाय अ कुरियर। मैं कुरियर से पार्सल भिजवाऊंगा, एक तो है भेजूंगा, तो भेजूंगा तो हम कहेंगे आई विल सेंड द पार्सल। लेकिन मैं पार्सल भिजवाऊंगा, आई विल या आई शैल गेट द पार्सल सेंट बाय अ कुरियर। अब बहुत से वाक्य मैं अपना ब्लड प्रेशर नपवा रहा हूँ। आप खुद तो नहीं नाप रहे, किसी से नपवा रहे हैं। तो आई एम गेटिंग माई ब्लड प्रेशर मेजर्ड। मैं अपने खून की जांच करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई ब्लड चेकड। मैंने अपने खून की जांच करवाई है, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव गॉट माई ब्लड चेकड, माई ब्लड टेस्टेड, जो भी वर्ड यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं, मैं अपने खून की जांच करवाता हूँ, मैं अपने खून की जांच अक्सर करवाता हूँ, आई ऑफन गेट माई ब्लड टेस्टेड। हरी अपने खून की जांच करवाता है, हरी प्रेजेंट सिंपल करवाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसकी रोज़ाना की हैबिट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हरी सिंगुलर है। चेंजेस जो करेंगे वो गेट के साथ करेंगे, तो गेट के साथ हम एस लगाएंगे। हरी अपने खून की जांच करवाता है, प्राय करवाता है। हरी ऑफन गेट्स हिज ब्लड टेस्टेड। तो ये CV बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब बहुत कहते हैं, जैसे सरकार कई बार कहते हैं हम मामले की जांच करवाएंगे, खुद थोड़ी करिए सरकार, किसी एजेंसी से करवाएगी। तो क्या कहेंगे, ये बयान देते ना, हम बहुत जल्दी मामले की जांच करवाएंगे। वी विल गेट द मैटर investigated very soon. We will get the matter investigated very soon. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है CV का, गेट का प्रयोग है। आज हम इस वीडियो में इसे यहीं तक सीमित रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर गेट का कुछ रिवीजन करेंगे और उसके साथ मेक और हैव एज ए CV फिर से अपन करेंगे। गुड बाय।